गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट की है, जिसमें से हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। 3 चैप्टर पढ़ लिया है और चौथा चैप्टर का पढ़ना है हम लोग को। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी पार्ट में अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की भौतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये लाइन देख लीजिएगा, अच्छा है। यहाँ से यहाँ तक। रणनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और तीसरा है थीमैटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा औद्योगिक आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तभी यह संभव हो सकता है। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक बड़ा पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अपने विद्यालय एवं अपने घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है,
जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपको रेखांचित का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा 3 पार्ट इसमें बताया गया, 3 घटक हैं। तो दिशा, दूरी ये हो गई। दिशा अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ दिखाया होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व उ, दक्षिण पूर्व द, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.2 पहले 4.2 देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। और इसके बीच की पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व, इधर उत्तर और पश्चिम, यहाँ दक्षिण और पश्चिम, इधर दक्षिण और पश्चिम, प्रधान दिग्बिंदु। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर के समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। यहाँ पे बोल रहा है ये दुकान, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को पैमाने पर 5 किलोमीटर दिखाते हैं। हम दिक बिंदु की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसे 4.2 ब में दिखाया गया।
यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा सुई रहती है इसके। इसी को दिक बिंदु, दिक सूचक कहते हैं। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकते हैं तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का उपयोग जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीले रंग का प्रयोग पठार और हरे रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। चित्र 4.3 में जैसे रेल की पटरी, बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन को इस तरह दिखाया गया है, मीटर लाइन को इस तरह और रेलवे स्टेशन को इस तरह। सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। पक्की सड़क को इस तरह और कच्ची सड़क को इस तरह। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला इस तरह दर्शाया गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी हो गया, ये कुआं हो गया, ये तालाब हो गया, ये नहर हो गया, ये पुल हो गया। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पीओ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम, पीटीओ और पुलिस स्टेशन को पीएस। बस्ती, कब्रिस्तान। बस्ती को इस तरह, कब्रिस्तान को इस तरह। पेड़ और घास, पेड़ को इस तरह और घास को इस तरह। इस तरह इन चित्रों का उपयोग वहाँ के मानचित्र पे देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये कम स्थान पे ज़्यादा जानकारी देते हैं, इसलिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे भी ये पेड़ हो गया, ये तालाब हो गया, ये मंदिर हो गया, ये विद्यालय, मस्जिद, गिरजाघर हो गया। आरएस को क्या दर्शाया गया है? आरएस को न कुछ रेलवे स्टेशन। ये हमारी क्या होगी यहाँ चित्र के हिसाब से? ये कब्रिस्तान हो गया, तो यहाँ पे कब्रिस्तान हो गया। ये नदी हो ही गई, ये पुल हो गया यहाँ पे। ये कच्ची सड़क हो गई, ये कच्ची सड़क हो गई। ये पेड़। अब आगे देखेंगे हम लोग रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को
दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया आरेख खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। आप अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।